हेलो दोस्तों, आइए तो बात करते हैं हम जम्मू एंड कश्मीर हिस्ट्री की। ये आज तीसरा लेक्चर है। दो लेक्चर में हमने मौर्य डायनेस्टी तक पढ़ा, कुषाण डायनेस्टी को पढ़ा था, उसके बाद कश्मीर के बारे में हमने डिस्कस किया था। ठीक है, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं कारकोटा डायनेस्टी को। ठीक है, आज हम कौन सी डायनेस्टी के बारे में डिस्कस करेंगे? कारकोटा डायनेस्टी। ओके, तो कारकोटा डायनेस्टी के जो फाउंडर जो थे, जिन्होंने फाउंड किया था, तो दुर्लभ वर्धन। ठीक है, दुर्लभ वर्धन, दुर्लभ वर्धन के द्वारा फाउंड हुई थी कारकोटा डायनेस्टी। ओके, और उसके बाद हम बात करें कारकोटा डायनेस्टी के जो फाउंडर थे दुर्लभ वर्धन, इन्होंने रूल कब तक किया था? तो दोस्तों रूल किया था इन्होंने 598 एडी से लेकर के 634 एडी तक। ओके, 634 एडी तक रूल किया दुर्लभ वर्धन ने। दुर्लभ वर्धन कौन थे? फाउंडर थे कारकोटा डायनेस्टी के। ठीक है, और उसके बाद जो इंपॉर्टेंट पॉइंट जो बन करके आता है कि दुर्लभ वर्धन के ही समय में दोस्तों चाइनीज पिलग्रिम जो थे ह्यू सैंग, वो भारत में विजिट हुए थे। ठीक है, तो दुर्लभ वर्धन के ही समय में क्या हुआ था? जो ह्यू सैंग थे, ओके, ह्यू सैंग जो थे, ओके, ये कौन थे? चाइनीज पिलग्रिम थे। ठीक है, चाइनीज पिलग्रिम, इसके बारे में हमने पहले वाले लेक्चर में भी पढ़ा था, दूसरे वाले लेक्चर में भी पढ़ा था। ठीक है, आज हम ये पढ़ रहे हैं कि देखो ह्यू सैंग आए कब थे भारत में? तो ह्यू सैंग विजिट हुए थे दुर्लभ वर्धन के समय में। और अगर डायनेस्टी की बात करें तो कारकोटा डायनेस्टी जो थी उसके समय में जो ह्यू सैंग जो तो चाइनीज पिलग्रिम वो भारत में आए थे। ठीक है, और ये भारत में कितनी देर स्टे किया इन्होंने? स्टे किया था दोस्तों, स्टे किया था कितने समय? 2 साल। ओके, ये 2 साल भारत में रुके थे ठीक है, ह्यू सैंग। ओके, तो ह्यू सैंग चाइनीज पिलग्रिम थे। ठीक है, चाइना से आए थे और जो भारत में रुके थे दोस्तों 2 साल। ओके, और जो भारत में रुके, भारत में उन्होंने संस्कृत और हिंदू स्क्रिप्चर के बारे में स्टडी की। ठीक है, किसके बारे में उन्होंने स्टडी की? इन्होंने संस्कृत के पढ़ा। ओके, संस्कृत और हिंदू स्क्रिप्चर के बारे में इन्होंने पढ़ा। ठीक है, ओके, यहां तक समझ में आया? तो देखिए फिर से इसको थोड़ा ओवरव्यू ले लेते हैं। कारकोटा डायनेस्टी फाउंड की थी दुर्लभ वर्धन के द्वारा। 598 से लेकर 634 एडी तक दुर्लभ वर्धन ने रूल किया। ठीक है, और दुर्लभ वर्धन के समय में ही ह्यू सैंग जो थे वो चाइनीज पिलग्रिमेज भारत में आए थे, विजिट किया था भारत में और रुके थे 2 साल के लिए। और उन्होंने संस्कृत के बारे में सीखा और हिंदू स्क्रिप्चर के बारे में उन्होंने सीखा भारत में, कश्मीर में आके। ठीक है, और उसके बाद हम बात करें दोस्तों कारकोटा डायनेस्टी के एक और ग्रेट रूलर हुए, कौन से? ललितादित्य मुक्तापिता। ठीक है, अब इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। ललितादित्य मुक्तापिता, ठीक है, ये भी ग्रेटेस्ट रूलर थे कारकोटा डायनेस्टी के। ओके, लिख लेते हो यहां पे, ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ कारकोटा डायनेस्टी। ओके, तो मुक्ता पिता, जो ललितादित्य मुक्ता पिता जो थे, ग्रेटेस्ट रूलर थे हमारे कारकोटा डायनेस्टी के। ठीक है, तो इन्होंने रूल किया दोस्तों 724 से लेकर के 760 एडी तक। ओके, अगर हम इनके समय की बात करें, इन्होंने रूल कब से लेकर कब तक किया? तो इन्होंने रूल किया 724 एडी से लेकर 760 एडी तक रूल किया ललितादित्य मुक्तापिता ने। ओके, और ललितादित्य मुक्तापिता को हम समुद्रगुप्त ऑफ कश्मीर के नाम से भी जाना जाता है। और इन्हें कहा क्या क्या कहा गया? समुद्रगुप्त ऑफ कश्मीर। ओके, लिख लेते हैं, समुद्रगुप्त ऑफ कश्मीर। ठीक है,
तो आइए एक बार फिर से इसका ओवरव्यू ले लेते हैं। यहां तक हमने पढ़ लिया था। उसके बाद हमने पढ़ा ललिता तथा मुक्तापिता जो थे ये कारकोटा डायनेस्टी के एक इंपॉर्टेंट रूलर थे, ठीक है। इन्होंने रूल किया 724 से लेकर के 760 AD तक, और इसे कश्मीर का समुद्र गुप्त भी कहा जाता है। ओके, आइए तो आगे चलते हैं। ललितादित्य मुक्तापिता के द्वारा एक सिटी बनाई गई थी परिहासपुर। ओके, परिहासपुर, ठीक है। इसे सिटी ऑफ प्लेजर भी कहा जाता है, सिटी ऑफ प्लेजर, ठीक है। ओके, तो परिहासपुर सिटी ऑफ प्लेजर मुक्तापिता के द्वारा बनाएगी। ये डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। और ये कहां बनाएगी? ये नियर द श्राइन ऑफ खीर भवानी। आपने खीर भवानी मेले के बारे में सुना होगा, ठीक है। उसके पास ये सिटी बनाएगी, सिटी ऑफ प्लेजर। ओके, नियर, कहां बनाएगी? तो नियर द श्राइन ऑफ खीर भवानी। ओके, ठीक है। तो सिटी ऑफ प्लेजर बनाएगी यहाँ पे ललितादित्य मुक्तापिता के द्वारा, ठीक है। और उसके साथ साथ बहुत सारे जो टेम्पल्स जो हैं वो भी बनाएंगे ललितादित्य मुक्तापिता के द्वारा। और उनमें से एक मेन टेम्पल है दोस्तों सन टेम्पल मार्टांड। ये कहां पे है? ये अनंतनाग में, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो कौन सा टेम्पल था? सन टेम्पल मार्टन, कहां पे? एट अनंतनाग, ठीक है। अनंतनाग में ये टेम्पल जो है ये वर्ल्ड वाइड पूरा मशहूर टेम्पल है, ठीक है। तो ये किसके द्वारा बनाया गया था? ये बनाया गया था ललितादित्य मुक्तापिता के द्वारा। ओके, उसके बाद अगर बात करें जयादित्य जो थे ये भी एक इंपॉर्टेंट रूलर थे कारकोटा डायनेस्टी के, ठीक है। तो ये था दोस्तों हमारा कश्मीर में कारकोटा डायनेस्टी के बारे में, उन्होंने किस तरह से रूल किया, क्या क्या चीजें उन्होंने की यहाँ पे, उसके बारे में डिस्कस किया। तो इसे एक बार ओवरव्यू ले लीजिए, ठीक है। तो कारकोटा डायनेस्टी में ललितादित्य मुक्तापिता का क्या रोल था? इन्होंने परिहासपुर सिटी बनाई, सिटी ऑफ प्लेजर का नाम दिया उसको, ठीक है। उसके बाद ये कहां बनाई गई थी? ये खीर भवानी, ठीक है, श्राइन के पास बनाई गई थी। और उन बहुत सारे टेंपल बनाने के बाद एक इंपॉर्टेंट टेंपल जो काफी मशहूर है वो है सन टेंपल मार्टांड। और ये कहां पे बनाया गया? ये बनाया गया दोस्तों अनंतनाग में। ओके, तो ये था कारकोटा डायनेस्टी के बारे में। उम्मीद करता हूं ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। तो जो नेक्स्ट डायनेस्टी है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।